नमस्कार, मैं विकास कुमार। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं यूथ एजेंडा न्यूज़। अभी हमारा उपस्थिति है बक्सर के सिकटौना इटारी गांव में और हम जैसा कि आपको दिखा रहे हैं कि श्री धराचार्य संस्कृत संस्थान गुरुकुल में उपस्थित है। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने वाले जो बटुक व विद्यार्थी हैं और लोगों से कैसे शिक्षा दीक्षा उनको मिल रहा है, इन सारे लोगों से हम यहाँ पे संस्थान में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लगातार बने रहिए। देखिए, जो है आज जो है हमारा ये गुरुकुलम है, जो हमारे आचार्य रंगनाथ द्विवेदी जी के द्वारा ये भव्य जो है अलौकिक जो है ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये सनातन संस्कृति का ये जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये बच्चों को संस्कृत के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दिया जाता है। और यहाँ जनेऊ संस्करण था, नयन था, जो हमारे सनातन संस्कृति का सबसे ताकतवर चीज माना जाता है। जो इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा संस्करण माना जाता है कि जिससे लोग जो है सनातन की रक्षा करते हैं। ये एक नींव दी जाती है कि आपको अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति, अपने संस्कार के प्रति ये एक अलौकिक जो है ये एक दृश्य देखने को मिला आपको, जो आज विलुप्त होता जा रहा है। आज ये समाज में हर जगह इसकी विलुप्त हो रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जनेऊ संस्करण भी नहीं करा पाते हैं। शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है हिंदू रीति रिवाज में, लेकिन जनेऊ संस्करण नहीं होता। ये आज सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा धरोहर पहला हम लोगों का जो है थोड़ा उपनयन होता है, एक ये है जो ये सबसे कहा जाता है कि चीजें रखना और ये जनेऊ पहनना, और इसमें सारी संस्कार की शक्ति आ जाती है। मैंने धर्म युद्ध जिसको बोलते हैं ना, धर्म की रक्षा करना, ये एक ऐसा संस्कृति है जिससे कि धर्म की रक्षा की जाती है। और धर्म के लिए ये सबसे बड़ा पवित्र जो है उपनयन माना जाता है। और इसके साथ साथ हर तरह का जो है इसमें शक्ति समाहित हो जाती है आपके अंदर, और ये आप कभी भी इसे गलत काम नहीं कर सकते हैं। ये करने के बाद आप अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। आप हमेशा अपने सनातन की प्रचार करते हैं, आप सनातन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। ये एक ऐसा चीज है और ये भव्य हुआ है। और ये हम तो आज करीब 50-100 लोगों का उपनयन है, 50 लोगों का है। आगे जो है ऐसा हर साल होता रहेगा। और यहाँ गुरुकुलम में ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जिसके माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, वहाँ यहाँ पढ़ाया जाता है। संस्कृत के साथ साथ आधुनिक शिक्षा की भी यहाँ दिया जाता है। और ये हमारे बिहार का पहला है ये इस तरह का। आप देख लीजिए कि यहाँ पे जितने हमारे जो है ये एक ऐसा जगह है जहाँ एक तरह से इन्होंने गुरुकुलम का जो है एक परचम लहराए हैं और सनातन ध्वज लहराए हैं। आप यहाँ ये बिहार का हमको लगता है कि पहला ऐसा जगह है जिनकी कहते हैं ना कि इनकी अपनी आत्मबल और कॉन्फिडेंस के बल पे आज ये देखिए आज कैसा ये लग रहा है। तो ये सनातन की ताकत है, ये सनातन संस्कृति की ताकत है। और इसलिए हमेशा हम ये कहते हैं कि जहाँ भी हो सनातन की रक्षा ये जरूरी है। आप अपने धर्म के प्रति अड़िग रहिए। ये सनातन का उपनयन जो हम लोग आज जनेऊ उपनयन हुआ है, ये सनातन के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे सनातन संस्कृति में और हिंदू रीति रिवाज में बहुत बड़ी बात होती है। आज के डेट में अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों को जो है नहीं करा पाते हैं, वो भूल जाते हैं, आधुनिकता की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारे सनातन संस्कृति और संस्कार को छोड़ देते हैं। आज इसका नतीजा ये हुआ है कि आज देख लीजिए कितना वृद्धाश्रम खुल रहा है। ये सीधे इसी से है लिंक। आपके घर में यदि इस तरह का होगा तो आपके घर में कभी भी इस तरह की चीजें नहीं होगी। लोग अपने माँ बाप का इज्जत करना लोग छोड़ दिए हैं। बच्चे के प्रति संस्कार नहीं सिखा पाते हैं माँ बाप, बच्चे दूर होते जा रहे हैं माँ बाप से। ये हमारी पहचान जो है ये कभी नहीं था, ये खत्म होता जा रहा है। ये जो है इसको जोड़ना है, लोगों में ये लाना है। और आज इसी के लिए एक उपनयन संस्कार है हिंदू धर्म में, रीति रिवाज में ये बहुत बड़ा माना जाता है। हम लोगों के घर में, आपके भी घर में, आप लोगों के यहाँ शादी विवाह जब भी होता है तो लोग पहले जिसका जनेऊ नहीं होता है उसका जनेऊ संस्कार किया जाता है, फिर शादी विवाह किया जाता है। उसके पहले भी लोग 5 साल में भी बच्चों का हो जाता है। अब तो लोग बड़े भी हो जा रहे हैं तब भी जनेऊ संस्कार नहीं होता। ये हम लोगों का ये सौभाग्य है सनातन संस्कृति का, कितना इसका सुंदर रूप है और ये आगे भी चलता रहेगा। गुरुकुल और अंग्रेजी विद्यालय से ये बहुत बड़ा ताल्लुक रखता है कि अंग्रेजी विद्यालय जो आज विगत 50 सालों में जो अरे भाई, अंग्रेजी जो स्कूल खुला है ये लूटने के लिए है, उसमें संस्कार सिखाया जाता है। अंग्रेजी स्कूल में तो हाफ पैंट पहना दीजिए और पहना के लड़का लड़की को एक साथ रखिए, और कितना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। कितना फीस होता है बच्चों का,
हर माँ बाप कहता है कि हम अपने बच्चों को जो है अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन वहाँ संस्कार देखते हैं क्या है वहाँ। आज के डेट में गांव शहर में भी प्राइवेट स्कूल खुल गया है, लेकिन संस्कार नहीं दिया है जाता है वहाँ पे। आप जाइए देखिए, इंग्लिश पढ़ के कौन सा लड़का संस्कार, दारू शराब हर तरह का जो है लड़का आज की डेट में इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाला लड़का, हम ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बिगड़ैल हो गया, उसके पास संस्कार नहीं है। ये तो हम कहते हैं कि इनका बंद होना चाहिए। ये सरकारी स्कूल जो था, जो इस तरह का था रीति रिवाज, ये सब करना चाहिए। आज फीस के नाम पे लूट होती है। आज प्राइवेट स्कूल देख लीजिए पूरा देश में, किताबों के नाम पे, हाँ, किताबों के नाम पे, अरे किताब के नाम पे, बेल्ट के नाम पे, बुक के नाम पे, छोटे छोटे चीजों के नाम पे कई तरह के ये फंक्शन है। ये माँ बाप के प्रति इतना बोझ होता है। आज इंग्लिश स्कूल में जो लोग पढ़ाते हैं कितना दिक्कत होती है, हम लोग देखते हैं ना। आज उससे कुछ मिलना जुलना नहीं है। जितने आज के डेट में देखिएगा, जितने बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं वो आधुनिक स्कूल के और इंग्लिश स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं। आखिर क्यों जा रहे हैं इंग्लिश स्कूल? एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि मतलब वहां जाएंगे तो मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश बोलने लगेगा, अच्छा सीखने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ आज तक हुआ ही नहीं है। आज तक ऐसा हमको बहुत कम देखने में मिलता है। अरे इंग्लिश बोल लेने से क्या संस्कार आ जाएगा? आ जाएगा। हम लोग दिल्ली, बम्बई, पटना चारों तरफ देखते हैं, यहाँ अपने यहाँ बक्सर में भी आप देखिए क्या स्थिति है। वो अपने सनातन को मानना, अपने संस्कार छोड़ देता है। सबसे पहला उसका तो यही है कि वो संस्कार ही छोड़ देता है अपना। कहते कि मम्मी ये कुछ में कुछ नहीं रहेगा है, पापा कुछ नहीं रखा है, ये जो है ये पैर पकड़ना ये सब कुछ नहीं होता है। पूजा पाठ क्या होता है? ये अंधविश्वास की चीज होती है। आज इसको रोकने का समय आ गया है। आप हमारा सनातन कमजोर होने का कारण यह है, इस तरह के जो स्कूल खुले हैं, जो वैदिक स्कूल है, ये आपको सनातन संस्कृति के साथ साथ आपको मेंटली ताकतवर बनाता है, आपको मजबूत बनाता है। ये हमारे लिए ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि इनके द्वारा, रंगनाथ द्विवेदी जी के द्वारा जिस तरह से ये क्रांति की शुरुआत हुई है, ये हमको लगता है कि आने वाला समय में आप लोगों के माध्यम से बिहार के हर जगह इस तरह का स्कूलों की जरूरत है और बच्चों को पढ़ाना। और आज संस्कृत और वेद जो है, आज पूजा पाठ करने के लिए प्रणीय ब्राह्मण नहीं है, ज्ञाने नहीं है आपके पास। आने वाला समय पे आप लोग यूट्यूब पे सुनिएगा, यूट्यूब पे आपको शादी ब्याह होगा। कोई है जी यहाँ पे कोई बढ़िया से जो पढ़ा लिखा के जो बढ़िया पंडित और विद्वान मिल जाए? नहीं है, लुप्त होता जा रहा है। वैदिक चार्ज है, वैदिक के चार्ज है ही नहीं। और जो बड़े वैदिक है क्यों नहीं जाते हैं लोग? इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, नहीं जाते हैं। आज के डेट में ये एक ऐसा चीज है जो आने वाला समय में जिस लुप्त हो रहा है, इनके माध्यम से बच्चों को वो चीज दिया जा रहा है जिसमें सीधे साक्षात ईश्वर उतर जाते हैं। आज मंत्र उच्चारण देख रहे थे आप लोग, मंत्र उच्चारण हो रहा था, लग रहा था कि आप लोगों को वाइब्रेशन बॉडी में एक अलग लग रहा होगा। ये है हमारी ताकत, ये हमारी संस्कृति है। इसको विलुप्त करने के लिए, सनातन को कमजोर करने के लिए इस तरह से साजिश रची जाती है। जानते हैं कि ताकतवर चीज है, लोग साजिश रच रहे हैं इसको कमजोर करने के लिए। और शिक्षा का जो आधुनिकीकरण है, जो आज प्राइवेट स्कूल खुला है, ये कहीं ना कहीं साजिश का शिकार, इसमें माफिया है। चाहते नहीं है किस तरह के स्कूल विलुप्त हो जा रहा है इन्हीं लोगों की वजह से। आप बताइए किसी स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई होता है? तो पापा मम्मी क्यों सिखाते? बाबूजी, पिताजी, चाचा जी, लोग वही जो आज के डेट में जो आधुनिक स्कूल में जो बच्चों को क्या बोला जाता है, बाबूजी सुनते हैं कहीं? बाबूजी हम लोग कहते हैं, पिताजी कहते हैं और बाबूजी कहते हैं। जो आधुनिक स्कूल में इंग्लिश पढ़ेगा तो मम्मी पापा डैड कहेगा ना, डैडे ना कहेगा, डैडी मम्मी। पैर नहीं पकड़ेगा, ये गाल में चुमा लेता है। हम लोग अपने बुजुर्ग लेते हैं तो पैर पकड़ के प्रणाम करते हैं, दोनों पैर पकड़ के। ये भी विलुप्त होता जा रहा है। तो जो आधुनिक स्कूल में पढ़ने वाला अपने मम्मी डैडी ने कहेगा और मम्मी डैडी का कहेगा कि कुछ नहीं है, ये कहीं पूजा पाठ कुछ नहीं होता है। अन्य धर्म को भी, जैसे वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, उन सभी को संस्कृत आदि अनादि काल से हमारा संस्कृत प्रधानता रहा है। भगवान विष्णु हुए, शंकर हुए, इस सब का प्रमाण आप जहाँ भी देखें, वो जमीन के अंदर हो या अंतरिक्ष में, आसमान में, उन सब का प्रमाण मिलता है। लोग आजकल के समय में कहते हैं कि हमने चांद को ढूंढा, हमने ग्रहों को बताया कि वो इतने बड़े हैं या ये है वो है। और ये आप हम लोग के कोई भी ग्रंथ को उठा सकते हैं, वो कोई भी पुराण हो, वेद हो या कोई भी ग्रंथ हो, उसमें अनादि काल में हमारे ऋषियों मुनियों ने लिख दिया था ये बात को, कितने ग्रह हैं, नवग्रह होते हैं
हाँ। उनके उपग्रह होते हैं, चंद्रमा हमारे देव हैं, सूर्य हमारे देव हैं। जो लोग आज के समय में विज्ञान के तौर पे हमें बता रहे हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों ने हाँ। पुरातन में ही उसे लिख दिया था, जो ऑलरेडी वो ज्ञान दे चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। हाँ। आजकल के समय में लोग मैथ में बहुत कुछ बताते हैं, जी। जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम, महत्तम। हाँ। और इसे अगर आप हमारे वैदिक धर्म की ओर आते हैं, वैदिक धर्म के वैदिक गणित की ओर आते हैं, हाँ। तो इससे कई गुना अधिक और कई गुना अधिक तरीके से इसे वर्णित किया गया है। जी। इस गणित को वर्णित किया गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने वर्णित किया है कई हजारों साल पहले। हमारे भारत में जब से मुगल लोग शासक किए, उसके बाद अंग्रेज लोग आए, उन्होंने हमारे धर्म को मिटाना चाहा। शुरू से ये अनादि काल से ये नियम परंपराएं बनी आ रही हैं, उन्होंने मिटाना चाहा। और आज वही लोग, वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने अपना सारा छाप हमारे हिंदू धर्म की ओर छोड़ दिया, और वो लोग इसको अनादिकाल से लेते जा रहे हैं, जो कि ये बहुत ही बड़ा अपराध है। हमारा संस्कृत जो अनादिकाल से चला आ रहा है, उसे कुछ क्षण के लिए कुछ लोग बाहर से आए और उसे मिटाना चाहा, और हमारे हिंदू के लोग, हमारे भारतीय लोग उसे अपनाने लगे, जो कि ये बहुत बड़ा गलत कार्य है। हम सबसे यही गुजारिश करेंगे कि वो सब संस्कृत को समझे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करे। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में आज संस्कृत के, वेद के, पुराणों के ज्ञान, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, वो लोग हमारे वेद भगवान को ही अपना आधार मानकर सभी कुछ बता रहे हैं। लेकिन उनके अलावा जो लोग हैं, जो गांव में या शहरों में नॉर्मल जी रहे हैं, वो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो लोग बस साइंस को जाने, ये नहीं जाने कि वो साइंस कहाँ से निकल रहा है। जो साइंटिस्ट है वो हमारे वेद भगवान से ही सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं ज्ञान, और ये लोग समझ रहे कि सब साइंस हमें बता रहे हैं, जो कि ये गलत बात है। सब तो हमारे वेद भगवान ही बता रहे हैं, बिल्कुल। हमारे पुराण ही ये सब बता रहे हैं। पुष्पक विमान, जो कि हमारे श्री रामचंद्र, जो हमारे आराध्य देव हैं, हमारे भगवान हैं, उनके समय में पुष्पक विमान आया, जो कि रावण ने रखा, कुबेर भगवान ने रखा। और आज लोग कहते हैं कि एरोप्लेन हमने बनाया, तो इतने ईस्वी में बनाए, तो क्या है ये एरोप्लेन? एक बात जान लीजिए, आज लोग एरोप्लेन पेट्रोल से चला रहे हैं, तरह तरह के रासायनिक पदार्थ से चला रहे हैं, और हमारे भगवान के समय में जो पुष्पक विमान था, उसे कोई चीज की जरूरत नहीं थी। नहीं था। वो एक ऐसी शक्ति से चलती थी जिसका कोई आज तक अंदाजा नहीं लगा पा रहा। उस शक्ति को कोई प्राप्त नहीं कर पा रहा है, कोई प्राप्त नहीं कर, क्योंकि लोगों के अंदर कूटनीतियां आ चुकी हैं। लोगों के अंदर सनातनी धर्म के प्रति कोई लक्षण नहीं है। सब उसके विरोध में रह रहे हैं, सब उसके कूटनीति तरीके से। बात समझ जाइए आप कि आप जितना भगवान को सताएंगे, आपको भगवान उतना ही उसका परिणाम, पाप का परिणाम पाप से ही देंगे। जो कोरोना आया, कई तरह के वायरस है, ये क्या है? ये सभी पाप का लक्षण है, पाप का लक्षण है। राम मंदिर को बनने से कितने लोगों ने, कई हिंदुओं ने रोकना चाहा, क्योंकि हिंदू है, जिनके आराध्य राम है, उसकी वजह से। ये सभी गलत बात है। हम सभी भारतवासियों को नहीं, अन्य लोगों को भी ये जानकारी देना चाहते हैं कि वो सनातन की जानकारी लें, संस्कृत की जानकारी लें, संस्कृत के बारे में पढ़ें, उसका ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद समझे कि संस्कृत का जो महत्व है वो पूरे भारत या पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता। कैमरामैन इधर जरा दिखाइएगा, और आप एक बात हमको बता दीजिए, सनातनी लोगों को जागरूक फैला दीजिए। जो लोग अनजान हैं, उन्हें आप अपने श्लोक के मार्गदर्शन से क्या बताना चाहेंगे कि श्लोकों के द्वारा वो लोग जाने? गीता में चतुर्थ अध्याय के 7वां श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये आपने बहुत जगह ये श्लोक के बारे में वर्णन सुना होगा। इसका यही अर्थ है कि भगवान ने उस गीता में साफ बोला है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं इस धरती पर विनाश करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए आऊंगा, संहार करूंगा उनका। क्या नाम? और ये गलत नहीं है, ये भगवान ने सत्य कहा है। हमारा गीता सत्य है, हमारे पुराण सत्य है, हमारा रामायण सत्य है, रामचरितमानस सत्य है, वेद भगवान सत्य है। जी, क्या नाम है? मेरा शिवम कुमार मिश्रा नाम है।